हाँ फ्रेंड्स, SICT रजिस्ट्रेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों जो वीडियो लेकर आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं RPF जो वैकेंसी आई हुई है उसके संबंध में हम आज जानकारी लेकर आए हैं। आपको फिलहाल चीज़ें पता होंगी, लेकिन बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं पता होंगी, जो बारीक चीज़ें हैं जिनसे आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपको समस्याएं हो सकती हैं, उनकी चर्चा करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए। आइए पहले मोटी मोटी चीज़ें जान लेते हैं, जिससे वीडियो बड़ी ना बने। सबसे पहले आप जानते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल RPF में जो है इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है 02/2024 यानी 02/2024 ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। जानते हैं कोई भी नोटिफिकेशन आती है उसका एक नोटिफिकेशन नंबर होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो शुरुआत होनी है 15/4/2024 से, अंतिम तिथि इसकी 14 मई 2024 रखी गई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक चीज़ का विशेष तौर से यहाँ पर जो है फॉर्म भरते समय आप सावधानी बरतिएगा, क्योंकि अगर फॉर्म भरते समय अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टाइम भले इतना दिया गया है, लेकिन आप फॉर्म पहले भर लीजिए, क्योंकि जो वेबसाइट डिज़ाइन है वो CSC के द्वारा डिज़ाइन वेबसाइट है। तो इसलिए बाद में समस्याएँ आ रही थी, जैसे अभी कुछ फॉर्म आए थे तो रेलवे की उसमें समस्याएं आ रही थी, तो वो समस्याओं का सामना ना करना पड़े आपको, इसलिए फॉर्म को पहले भर लीजिएगा। चलिए, अगर कोई गलती करते हैं आप तो 15/5/2024 से 24/5 तक यानी 24 मई तक, 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में संशोधन की तारीख दी हुई है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इसमें एक समस्या है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कोई भी गलती होती है तो दूसरा फॉर्म नहीं भरिएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में पढ़ा है कि अगर आप कुछ भी चेंज करके भर देते हैं, अगर फिर भी हम जो है अगर पकड़ लेंगे तो आपको आगामी सभी परीक्षाओं से वंचित कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या आधार नंबर किसी में कुछ भी गलत करके आप भर देते हैं, दूसरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको रोका जा सकता है। तो इसलिए संशोधन का मौका दिया गया है। यहाँ पर 15 मई से लेकर 24 मई के बीच में संशोधन की तारीख दी हुई है। अब ध्यान दीजिए, संशोधन है तो, लेकिन आपको 250 रुपये यानी 250 रुपये का पेमेंट भी करना पड़ेगा। यानी आप 250 रुपये पेमेंट करेंगे तब आप संशोधन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कम से कम इतना है कि हाँ, आप संशोधन तो कम से कम कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो पोस्ट है, देखिए कांस्टेबल की लेवल 3 की पोस्ट है। स्टार्टिंग जो सैलरी है, वेतनमान है 21,700 का वेतनमान है। इसमें आयु की जो गणना की जानी है 1 जुलाई 2024 से की जानी है, 18 से 28 वर्ष। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, 18 से 25 वर्ष ही था, लेकिन 3 वर्ष जो है इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई है कोविड के कारण। ठीक है, तो इसलिए 18 से 25 था पहले, लेकिन इसको जो है 18 से 28 वर्ष कर दी गई। इसमें इंक्लूडेड है, वो जो छूट है वो इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, कुल पद 4208 इसमें है। हाई स्कूल पास मांगा गया है इसमें, जैसे आप जानते हैं मैट्रिक पास होना चाहिए। इसी में कुल पद में से OBC, जनरल, पुरुष, महिला सबका अलग अलग है। नोटिफिकेशन अभी हम आपको यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, देख लेंगे आप। जो है फीस की अगर हम बात करें तो 5 जनरल OBC के लिए जो है 500 रुपये फीस रखी गई है AWS के लिए। अगर SC ST फीमेल और ECB की बात करें, ध्यान दीजिए एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, ECB और EWS दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ECB में अगर जिसकी इनकम 50,000 से कम है वे ECB में आते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उसमें नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है कि ECB दूसरा है और EWS दूसरा है। इसलिए गलती ना करिएगा, फॉर्म नहीं गलत हो जाएगा। तो EWS जनरल वालों, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको जो छूट मिलती है उसका है, और ECB जो है 50,000 तक इनकम जिनकी है उनके लिए रखा गया है कि अगर आप आय प्रमाण पत्र लगाते हैं, जब ECB सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आय प्रमाण पत्र मांगेगा, तो आय प्रमाण पत्र वहाँ पर आपको देना होगा 50,000 से कम का। ठीक है, अगर हम देखें, अगर नियुक्ति के चरण देखें तो 3 चरणों में नियुक्ति होनी है। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसमें जो एग्ज़ाम होना है, रिटर्न होना है, वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद PET होगा, फिर PMT होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है, और जो है फिजिकल जो टेस्ट होना है वो होगा, नाप जो होती है आपकी होगी, फिर DB होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इतने चीज़ों का जो है इसमें 3 चरण रखे गए हैं। अगर एग्जाम की हम बात करें दोस्तों तो 90 मिनट में 120 प्रश्न दिए जाने हैं, 1/3 की माइनस मार्किंग है,
पास मार्क का यहाँ पर देखिए अनरिजर्व्ड EWS OBC के लिए 35%, बाकी के लिए SC ST के लिए 30% रखा गया है। यानी पास मार्किंग का मतलब हो गया कि इससे कम अगर आप पाते हैं तो आप वैसे भी फेल मान लिए जाएंगे, ठीक है। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो है ये यहाँ पर पास मार्क का है। आइए सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंकगणित इसमें पूछा जाना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जानी है, और सामान्य जागरूकता यानी GS पूछा जाएगा टोटल इसमें। तो ज़्यादा आपका जो 3 चीज़ें गणित इसमें, और हाई स्कूल स्तर की गणित होनी है, रीजनिंग आनी है और GS आनी है, ठीक है। इतना आना है जिसमें से पूरा संविधान इतिहास सबका पार्ट उसमें इंक्लूडेड है इसमें। अगर हम PT की बात करें, शारीरिक मापदंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पुरुष को जो है 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है, 5 मिनट 45 सेकंड में। लंबी कूद 14 फीट की और ऊंची कूद 4 फीट। ये पुरुष की हम बात कर रहे हैं, पुरुष मेल कैंडिडेट्स। अगर महिला कैंडिडेट्स की बात करें हम, तो 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है इनको, प्लस लंबी कूद 9 फीट की और ऊंची कूद 3 फीट की, इनको पूरा करना है। अगर हम शारीरिक मापदंड देखें जो है यहाँ पर, ये फिलहाल जो है आपका दौड़ वगैरह था, ठीक है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 165 और 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। एक पुरुष में 165 और महिला में 157, लेकिन ये जनरल OBC और EWS के लिए है। अब के बाद SC और ST में भी छूट दी गई है, 160 और 152 मांगा गया है। पुरुष के लिए 160 और 152 जो है महिला के लिए, SC और ST के लिए है। सीना की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड EWS और OBC की हम बात करें, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS की बात करें अगर हम, तो 80 और 85 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, फुलाकर जो है बिना फुलाए 76.2 और 81.2, और फुलाकर 80 और 85 मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें SC और ST का था जो है नीचे, ठीक है। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि 1600 मीटर और 800 मीटर की दौड़ केवल एक मौका मिलेगा, एक बार दौड़ने का मौका मिलेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप जो है दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ऊंची कूद है और भी जो है लंबी कूद है, ऊंची कूद है, अगर इसमें आप फेल होते तो एक मौका आपको और दिया जाएगा, 2 मौके दिए जाएंगे दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है आप अगर फेल होते हैं तो 2 मौके आपको प्रदान किए जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप रेलवे का कोई फॉर्म पहले भर चुके हैं तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। आप जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उसी ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, पिछले से जो पिछला फॉर्म भर चुके हैं उसी ID पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है पिछले से आपका डिटेल पूरा खुलकर आ जाएगा। उस डिटेल के आधार पर आप जो है अपना नया फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो पिछला डिटेल है उसमें केवल आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जो है बदलना पड़ेगा, बाकी डिटेल्स आपकी जो की त्यों आ जाएगी, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको वहाँ पर ऐड करके आप फॉर्म भर, जैसे SSC या अन्य जगहों पर होता है वैसे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि आप जो है फॉर्म जो पिछला फॉर्म भरे हुए हैं उससे डेटा उठाकर डेटा यहाँ पर आप ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर कर जरूर करिएगा। धन्यवाद।